नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ जुड़ चुकी है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। और हम दोनों अगले 1 घंटे आपके लिए लेकर आएंगे आपके सवालों का समाधान, यानी आपके जो भी सवाल हैं शेयरों से जुड़े हुए, स्टॉक से जुड़े हुए, वो सभी आप पूछ सकते हैं। और यो स्टॉक के अलावा शेयर बाजार सबका अधिकार 11 से 11:30 बजे भी, वहां पर भी हम आपके सवालों को लेते हैं। तो सबसे पहले यो स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहां पर आप अपने सवाल कैसे पूछ सकते हैं वो तौर तरीके जान लीजिए। तो स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार वो जरिया हम बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, ये नंबर जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इस पर व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर कॉल के जरिए आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं और यूट्यूब पर लाइव कमेंट करते हुए भी आप सवाल भेजिए। याद रखिए, जब भी आप अपना सवाल भेजिए तो सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। उसके बाद किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे आपने वो शेयर खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में शेयर लिया है, यह मेंशन कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपना नजरिया बताइए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। यह आप बताएंगे तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्हें आसानी होगी आपको बेहतर तरीके से राय देने में। इसके साथ ही चलिए अब बाजार को एक बार देख लेते हैं। तो बाजार में आप देखिए, जो निफ्टी है उसने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया है और फिलहाल 24,400 के नीचे कारोबार करता हुआ। तो ऊपरी स्तरों से हम प्रेशर साफ तौर पर देख पा रहे हैं बाजार में। निफ्टी की बात करें तो यहां पर देखिए 24,400 के नीचे कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में 400 अंकों की लगभग कमजोरी यहां पर नजर आ रही है और 54,550 के आसपास इस वक्त नजर आता हुआ बैंक निफ्टी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप की अगर हम बात करें तो यहां देखिए निफ्टी मिड कैप में भी लगभग 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वहीं स्मॉल कैप पर भी एक निगाह डालें तो यहां पर भी हमें प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहां भी लगभग 1% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। बाजार के बाकी पहलुओं पर गौर करें तो जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स की लिस्ट एक बार लेकर आइए। M&M देखिए, आप यहां पर लगभग 3% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी का टॉप गेनर महिंद्रा एंड महिंद्रा, नतीजों के बाद एक एक्शन साफ तौर पर नजर आता हो। हीरो मोटो देखिए 2.5% की लगभग यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आयशर मोटर्स में भी लगभग 2% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बजाज ऑटो भी लगभग % ऊपर है। तो हम देखिए, जो ऑटो सेक्टर है उसमें आज रफ्तार देखने को मिल रही है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल 2% मजबूत, अपोलो हॉस्पिटल में भी लगभग 1% की मजबूती नजर आ रही है। निफ्टी के लूजर्स की अगर हम लिस्ट आपके सामने रखें तो आप देखिए, जियो फाइनेंस यहां पर लगभग 2.5% की गिरावट, निफ्टी का टॉप लूजर। सिप्ला 2.25% कमजोर, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी एंटरप्राइजेज आज 0.25% टूटा हुआ है। श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, एसबीआई जैसे स्टॉक 1.5% तक यहां पर कमजोरी दिखाते हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की पिक्चर भी कुछ खास अच्छी नहीं, जो बताता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज कुछ खास नहीं है। मार्केट ब्रेथ पर अगर आप निगाह डालेंगे तो 626 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1885 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। वैसे आज एक्शन कुछ और भी स्टॉक्स में है। सीसीएल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, 14% का उछाल आज देखा जा रहा है। कंपनी के जो रहे हैं उसमें आय में 15% का उछाल आया है और मार्जिन में भी 3% का सुधार देखने को मिला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात करें तो नतीजों पर भी नजर रहेगी। आज पॉलीकैब, जीसीपीएल, पेटीएम, एचपीसीएल, एमजीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजों पर नजर रहेगी। फार्मा से एलेंबिक फार्मा पर भी नजर रहेगी। पीरामल एंटरप्राइजेस के भी नतीजे आने वाले हैं। इसके अलावा आज से यूएस फेड की बैठक भी शुरू हो रही है। 2 दिनों की बैठक, कल देर रात फेड की जो आउटकम्स होंगे वो सामने आएंगे। ब्याज दरों में कटौती हो इसकी संभावनाएं कम है। टैरिफ को कमेंट्री जो है टैरिफ की, उस पर निगाह रहेगी। इन सब के बीच में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत बात कर रहा हूं। और बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव है, एक दायरे में ही फिलहाल हम कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो 24,400 का स्तर था वो टूटता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी 350 अंकों का प्रेशर हम देख रहे हैं। अब यहां से जो है वो
फेड की जो कमेंट्री है उस पर भी नजर रहेगी, हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा। नतीजे जो हैं अब धीरे धीरे अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो देखिए क्लियरली एक एस्केलेशन है टेंशन्स बॉर्डर पे, और इंडो पाकिस्तान की टेंशन्स के एस्केलेशन के चलते आपको जो है निफ्टी गए 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में 24,350 24,400 इस रेंज के दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं ओवरऑल न्यूट्रल है, बट कहीं ना कहीं ट्रेड्स अगर मार्केट ब्रेड देखा जाए तो वहां पे क्लैरिटी मिल पा रही है कि काफी जो है सेलिंग का दबाव पूरे बाजार में देखने को मिल रहा है गए 2-3 दिन से। बस कुछ गिने चुने सेक्टर्स है जो बाजार को बचा रहे हैं। तो कुल मिला के जो करंट सिनारियो, इसके चलते अगर आप निफ्टी का व्यू ले तो थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एस्केलेशन है तो इमीडिएटली मार्केट पे आपको इफेक्ट दिखेगा, जिसके चलते मार्केट 23,800 जो बहुत ही क्रूशियल ब्रेकआउट का जोन था वो भी स्तर नीचे में छू सकता है। तो लेवल्स आपको बहुत बारीकी से फॉलो करना है, टेक्निकली फॉलो करेगा बाजार को तो 24,200 ये एक अहम स्तर है। अगर ब्रीच होता है तो तुरंत आपको शॉर्ट टर्म पोजीशंस एग्जिट करना है, जिनको शॉर्ट्स पोजीशंस क्रिएट करना है वो भी कर सकते हैं। तो 24,200 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। रेजिस्टेंस 24,500 का है, और कुल मिला के ये रेंज बाउंड जो स्लिपरी एरिया उसमें थोड़ा सा वीकनेस के आसार नजर आ रहे हैं। राइट, चलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी पर भी आप अपने लेवल्स एक बार बताएंगे। 24,200 24,500 एक दायरा जो आपने निफ्टी का बताया है, बैंक निफ्टी को लेकर क्या कहेंगे? तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली एक वीकर इंडेक्स है मई सीरीज में। तो अब तक बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया चला था गए 1.5 महीने में। अभी थोड़ा सा जो लीडरशिप है निफ्टी ने लिया था कुछ दिन पहले आईटी और रिलायंस के चलते, बैंक निफ्टी में सेलिंग दबाव बना रहेगा। अगर आप देखें प्राइवेट और पीएसयू दोनों बैंकिंग जो सेक्टर्स है उसमें ओवरऑल एक लॉन्ग लिक्विडेशन देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव सेगमेंट में। तो इसके चलते 54,000 जो बैंक निफ्टी स्पॉट है, ये स्तर लोअर एंड पे हमें बैंक निफ्टी छूता हुआ दिख सकता है। हालांकि ब्रॉडर व्यू अभी भी तेज है, बट शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम आप देखें तो 54,000 नीचे के लेवल छूने का डर थोड़ा सा बना रहेगा बैंक निफ्टी में। रेजिस्टेंस बनेगा बैंक निफ्टी का 55,000 का। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म व्यू 54,000 की संकेत दे रहा है डाउनसाइड के लिए। ब्रॉडर व्यू तेज है, बट बाइंग जिनको करना है 54,000 के लिए रुकना अनिवार्य होगा। और राइट, चलिए तो यहाँ पर 54,000 तक का एक सपोर्ट लोअर एंड की तरफ जो कि बताया जा रहा है। बाकी निफ्टी के लिहाज से 24,200 24,500 का एक दायरा। अक्षय, दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं। मेरे साथ दिलीप रमानी साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, कैसे हैं सर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं गुजरात नवसारी से बात कर रहा हूँ। गुजरात नवसारी से। बताइएगा सर, आपने कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी कर रखी है? हाँ जी मैम, मेरे पास उसके 27 शेयर है। ओके। और मेरा बाइंग प्राइस है 1,800 रुपये। ओह, तो आपने काफ़ी ऊंचे लेवल पर खरीदारी कर रखी है सर। जी मैम, जी मैम। और कितना समय देना चाहेंगे? 3 से 4 साल। 3 से 4 साल आपको देना है? जी। चलिए, अक्षय, मेरे ख्याल से अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो 1652 के आसपास का एक लेवल जहां पर हमने स्टॉक को छूता हुआ देखा है। 1800 की इनकी खरीदारी की लेवल है। नियर टर्म आउटलुक और शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको चार्ट्स में किस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है? तो कोचिन शिपयार्ड का मैं टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करूं तो टेक्निकली स्टॉक वीक है। तो अगर आप देखें हल्का सा एक उछाल 1200 से हमने गए 3-4 हफ्तों से देखा, एक सक्सेसफुल रिकवरी भी देखी, बट कहीं ना कहीं 1600 1650 के स्तर पे वापस बिकवाली का प्रेशर है। और लॉन्गर टर्म में अगर चार्ट्स भी देखूं तो 1700 एक बहुत ही अहम स्तर है। और जिस तरीके का सेटअप हो रहा है प्राइजेस में, मुझे नहीं लग पा रहा है कि आगे चल के बहुत बढ़िया आपको एक वर्टिकल रैली इसमें मिल पाएगी अगले 3 से 5 महीने के ट्रेडिंग टाइम होराइजन में। आपका नजरिया काफी लंबे टाइम का है, 4 इयर्स प्लस है, तो लॉन्गर टर्म वर्जन के लिए एक बार आप फंडामेंटली इसको एनालाइज करना जरूरी होगा। पर टेक्निकली फिलहाल तो मुझे कोई
तेजी या रिवर्सल के आसार नहीं दिख पा रहे प्राइस चार्ट्स पे। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शिफ्टिंग के लिए ओपन है तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सिमिलर डिफेंस स्पेस से बिलोंग करता है, वहां पे मुझे लगता है कि आपको एक बढ़िया तेजी का रैली मिल सकता है। वहां पे आप एक साल का भी टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न वाइज मेरे हिसाब से कोचिन शिपयार्ड के से बेहतर आपको वहां पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो बीईएल में शिफ्ट करने की सलाह दूंगा। कोचिन शिपयार्ड अभी भी एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर में चल रहा है। शिपयार्ड पे एक नेगेटिव नजरिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल में शिफ्ट होने की सलाह इस वक्त अक्षय जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। प्रभाकर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार, मुंबई से बोल रहा हूँ। प्रभाकर बताएं क्या मदद की जाए, कौन सा स्टॉक लिया आपने? मेरे पास टाइटन के 500 शेयर्स है। ठीक है, 38 के भाव का है। टाइटन का भाव एक बार बताएंगे? 3803। ठीक है, और टाटा पावर ठीक है, 2000 शेयर्स है, 450 के भाव में। ठीक है। 450 के भाव से टाटा पावर लिया हुआ है, 3803 के भाव से आपने टाइटन लिया है, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, हमें अपना नजरिया बता दीजिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म? ये लेके लॉन्ग टर्म हुआ है सर, अभी मेरा प्राइस आने तक मैं राह देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो दोनों ही स्टॉक में फिलहाल जो है वो नुकसान झेल रहे हैं। 450 की बाइंग है इनकी टाटा पावर में अक्षय, और 3803 की बाइंग है इनकी टाइटन में। बताइए लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको कैसे लगते हैं दोनों स्टॉक का? काफी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। जी देखिए प्रशांत जी, पहले टाइटन की बात करें तो टाइटन अगर आप 2025 से देखें तो एक काफी वर्टिकली चॉपी जोन में ट्रेड हो रहा है। जब भी उछलता है तो 3750 तक उछलता है, गिरावट में 3000 तक छूता है। तो कुल मिला के एक डायरेक्शनल जोन में है। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो अभी भी लॉन्गर टर्म, कम से कम 1 ईयर प्लस के टाइम होराइजन से आप देखें तो फिर आप इसमें बने रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगले 2-3 महीने में क्या होगा ये मुझे आप पूछोगे तो जिस तरीके का प्राइस सेटअप है, चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे कि स्टॉक वापस नीचे 3000 छू सकता है या 3000 ब्रेक करने की भी कोशिश कर सकता है। तो दो नजरिया है, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है पर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो कुछ चेंज नहीं बन पा रहा है पर आपके भाव आने के लिए काफी समय लग जाएगा, ये मेरा मानना है। तो होल्ड करने की राय है टाइटन में। और टाटा पावर, इसकी अगर आप बात करें तो सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है, लॉन्गर टर्म के लिए काफी टाइम लग जाएगा। फिलहाल एक रेंज के दायरे में सीमित है तो कुछ ज्यादा रिकवरी के असर मुझे नहीं दिख पा रहा है शॉर्टर टर्म टाइम वर्जन में। तो होल्ड ही है दोनों, बट लॉन्गर टर्म के लिए आपको कम से कम 1 साल के ऊपर समय देके दोनों में होल्ड करना पड़ेगा। दोनों में ही आपको रुकने की सलाह फिलहाल दी जा रही है और थोड़ा सा लंबा नज़रिया आपको रखना होगा जहां तक रुकने की बात है। ऐश्वर्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं और इनका सवाल अदानी टोटल पर है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मेरे पास मैं एमपी से बोल रहा हूँ मैम, मंदसौर से। ओके मैम अडानी टोटल गैस के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 1250। 1250? तो मैम, ओहो, जी मैम। तो काफी तो मैम क्या करना है, इसमें होल्ड करना है? हाँ। या मैम काफी स्टक महसूस कर रहे हैं आप? जी जी मैम। कितना समय और देना चाहते हैं? मैम मीडियम टर्म 6 महीना साल भर दे सकता हूँ। 6 महीना साल भर, ऑलराइट। अक्षय 52 वीक हाई भी अगर हम देखें तो 1190 का रहा है। इनकी खरीदारी तो 1250 की है। पिछले 1 महीने का भी चार्ट अगर हम देखें तो काफ़ी रेंज बाउंड ही मूवमेंट दिखाई दे रही है। अब इन्हें और 6 महीने के लिहाज से आप क्या सलाह देंगे? जी देखिए, अडानी ग्रुप में कल काफी बढ़िया प्राइस मोमेंटम रहा क्योंकि उसमें कुछ न्यूज, पॉजिटिव न्यूज का फ्लो था। तो अगर आप अडानी टोटल गैस की बात करें और पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में देखें तो जो प्राइस स्ट्रक्चर है अडानी टोटल गैस का कंपैरेटिवली एक वीकर प्राइस स्ट्रक्चर है दूसरे स्टॉक्स के कंपेयर जो अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स है। बस एक ही पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं 5 to 7 एक बहुत ही अहम शॉर्ट टू मीडियम टर्म का सपोर्ट जोन है, जहां से पिछली बार जब भी मेरे हिसाब से 2024 में इस तरह से स्टॉक 1100 तक उछला था। तो ये एक टेक्निकल सपोर्ट जोन है, थोड़ा सा उछाल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएंगे। पर आपका 6 महीने का जो टाइम होराइजन है मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। 6 महीने की अगर आप बात करें और स्टॉक उछलता है तो 800 850 तक ही उछल सकता है।
तो मैं रिकमेंड करूंगा आपकी ये ट्रेड में आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चलना है। स्टॉप लॉस बनेगा 500 के नीचे। अगर बाय चांस ब्रेक कर जाए तो एग्जिट लीजिए, नहीं करता है तो 800 के आसपास आप इसे एग्जिट ले ले। अगर स्विच ओवर ऑप्शन के लिए आप ओपन है तो अडानी एंटरप्राइज या अडानी पोर्ट्स, ये दो अडानी ग्रुप के जो शेयर्स है, इनका प्राइस स्ट्रक्चर अडानी टोटल गैस से काफी बढ़िया है और यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो कम से संकेत मुझे साल भर के टाइम होराइजन में दिख पा रहे हैं। तो शिफ्टिंग करना अनिवार्य होगा, बेटर ऑप्शन होगा। अडानी टोटल गैस होल्ड करेंगे तो 500 के नीचे स्टॉप लॉस बना के होल्ड करें। तो विस्तृत नजरिया आपको अडानी टोटल गैस पर मिलता हुआ। अगला सवाल लेते हैं। प्रशांत नवलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मेरे पास स्विगी एंड CDSL 2 शेयर हैं। ठीक है, स्विगी का भाव बताइए। सर मेरे पास 500 शेयर हैं एट द रेट 430। ठीक है, 430 और जी ठीक है। और CDSL? CDSL सर मेरे पास 1200 के रेट पर है 150 शेयर। ठीक है, तो 430 के भाव पे स्विगी लिया है इन्होंने और CDSL लिया है 1200 के भाव पे। CDSL की बात करें तो भाव के आसपास ही है और यहाँ पर स्विगी में जो है वो ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा लेकिन एक बार प्रशांत जी से नजरिया जान लें। प्रशांत जी कितना समय देना चाहते हैं? सर मैं प्रॉफिट में अगर आ जाए दोनों तो मैं सर लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ, मतलब ठीक है। 6 महीने तो अभी रुक सकता हूँ। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर मैं 1 साल से 2 साल तक भी रख सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे। अक्षय, CDSL 1200 की खरीद है और इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक का। और स्विगी में थोड़ी चिंता है क्योंकि इन्होंने 450 के आसपास की खरीदारी की हुई है, लेकिन दोनों ही स्टॉक में कोई हड़बड़ी नहीं है इन्हें। जी तो स्विगी का अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक नेगेटिव टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर है और अगर आप मंथ ऑन मंथ प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो गए महीने में थोड़ा सा उछाल जरूर हमने देखा है, बट जिस तरीके का ब्रॉडर प्राइस एक्शन है, जिसका लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा गेन आपको मिला, पर ओपनिंग लिस्टिंग गेन्स भी स्टॉक होल्ड नहीं कर पा रहा है। काफी बिकवाली का प्रेशर हमने देखा 4-5 महीने पहले, एक तरफा मूव था 540 से लेके 325 तक। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन दिख पा रहा है, टेक्निकली तो कोई एविडेंस नहीं है कि आपको आने वाले 6 महीने या 1 साल में कुछ मेजर टेक्निकली दिख सकता है। तो फिलहाल जो डेटा मेरे सामने है उसके चलते मैं एग्जिट की राय दूंगा। अगर इसी फूड डिलीवरी स्पेस में आपको स्टॉक्स चुनना है तो मेरे हिसाब से जोमेटो का जो इटर्नल के नाम से अभी लिस्ट ट्रेड होता है वो एक बेटर स्टॉक रहेगा कंपेयर टू स्विगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एक्शन, टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर। तो शिफ्ट करने की मैं राय दूंगा टू इटर्नल या जोमेटो ओवर स्विगी। और CDSL की बात करें तो CDSL में आप रुक सकते हैं क्योंकि टेक्निकली अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी मजबूत है। थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर है बट कहीं ना कहीं अभी भी कोई मेजर रिवर्सल या नेगेटिव संकेत नहीं दिख पा रहे। तो 6 महीने का अगर आपका नजरिया है तो अभी भी आप होल्ड करके चले CDSL। कल आपको रुकने की सलाह दी जा रही है लेकिन नज़रिया आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलिए शो को भी आगे बढ़ाते हैं और दर्शकों के सवालों के जवाब तो दिए ही जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है ऑप्शंस के चैंपियन हमारे खास सेगमेंट का। राजेश भोसले मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हाय, गुड मॉर्निंग राजेश, और बताइएगा आपने आज कहां पर दाव लगाने की सलाह दी है हमारे इस बेहद खास सेगमेंट में? जी नमस्कार जी। देखिए आज मार्केट अंडर प्रेशर है मॉर्निंग सेशन में, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। 24,300 के आसपास निफ्टी में अच्छा सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो स्टॉक जिन है उनमें एक पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। डालमिया भारत का अगर आप देखें तो एक बुलिश रिवर्सल दिख रहा है प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल पे, और यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम्स और ओआई फॉर्मेशन भी है। तो 1980 का डालमिया भारत का मे का कॉल बाय करना है। 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 39 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रखना है 100 का। लॉट साइज है 275 का, तो मैक्सिमम रिस्क रहेगा 5775 का एंड टारगेट प्रोबेबिलिटी है 11,000 की।
तो डालमिया भारत का मेगा कॉल बाय करना है लगभग 60 रुपये पर और लक्ष्य 100 का दिया जा रहा है। स्टॉप लॉस आपको 39 रुपीज़ का लगाने की सलाह दी जा रही है। अधिकतम मुनाफा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है राजेश के मुताबिक। लेकिन चलिए राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और रणनीति बताई दर्शकों को, और इसी के चलते एक रिस्क डिस्क्लोजर भी बता देते हैं दर्शकों को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को ध्यान में रखना। कई बार देखा गया है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है अधिकतर समय, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप सावधानी से सतर्कता बरतते हुए ही आगे बढ़ें। और राइट, चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे दर्शकों के साथ। रोहित गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार रोहित। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? गुड मॉर्निंग। इंदौर से। गुड मॉर्निंग मैम, इंदौर से बात कर रहा हूँ। इंदौर से। बताइएगा, आपने एनएचपीसी पर सवाल पूछना है? जी मैम, मेरे पास एनएचपीसी के 200 शेयर है मैम, बाय प्राइस है 89 की। ओके। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। और आपने जो है कब तक लॉन्ग टर्म रुकना है इसमें? जी मैम। चलिए, ऑलमोस्ट 1 महीने के हाई पर ही आपने खरीदा हुआ है। अक्षय, बाइंग प्राइस से आप कितने कंफर्टेबल हैं? अक्षय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो एनएचपीसी मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव प्राइस आउटलुक है। अगर आप प्राइजेस देखें तो कहीं ना कहीं 88 और 90 इस प्राइस जोन से स्टॉक में काफी दबाव या सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर थोड़ा मीडियम 6 महीने तक का भी आप नजरिया देखें तो बिल्कुल स्टॉक हल्का सा उछला था 72 से, बट कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो जिस तरीके का टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर है, शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा नेगेटिव है, वापस 75 तक स्टॉक छू सकता है। और अगर 6 से 8 महीने की बात करें तो एक रेंज बाउंड प्राइस स्ट्रक्चर दिख सकता है, जहां पे 90 और 70 इस रेंज के दायरे में सीमित रह सकता है। तो एग्जिट ऑप्शन एक रेकमेंड करूंगा अगर आपका 6 महीने के अंदर का नजरिया है। लॉन्गर टर्म का सिचुएशन अलग होगा, बट मुझे कुछ बढ़िया तेजी या वी शेप रिकवरी के सिग्नल्स फिलहाल चार्ट्स पे दिख नहीं पा रहे एनएचपीसी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक खास रणनीति के तहत स्टॉक को ट्रैक करना होगा। बढ़ते आगे, और अगले जो दर्शक हैं विकास भगत नांदेड़ महाराष्ट्र से, इन्होंने अपना सवाल हम तक यूट्यूब पर पहुंचाया हुआ है। सवाल इनका टाटा मोटर्स पे है। 100 शेयर इनके पास हैं अक्षय, और 664 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 2 से 3 महीने का नजरिया चाहते हैं और एक स्टॉप लॉस का भी सजेशन चाहते हैं। बताइए, टाटा मोटर्स इस भाव से 664 के भाव से क्या इनको सलाह होगी? तो गए 3 महीने से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 600 का जो एक लेवल है टाटा मोटर्स में, उस स्तर पे स्टॉक ने एक रिकवरी की रैली तो दिखाने की संकेत है। तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर तो प्राइसेस पे बन रहा है। तो जिस तरीके का सेलिंग हमने गए 6 महीने में टाटा मोटर्स, जो एक दिग्गज है निफ्टी 50 का, उसमें देखा है, तो बहुत हैरानी वाली बात है। बट यहाँ से डाउनसाइड कैप रहेगा, ये मेरा अंदाजा है टेक्निकल प्राइस स्ट्रक्चर देख के। तो कहीं ना कहीं 600 580 यहाँ से शायद इमीडिएट में उछाल ना करे, क्योंकि अभी सपोर्ट बनने के में थोड़ा टाइम और लग सकता है। बट बने रहने की सलाह है। अगर सपोर्ट होल्ड कर जाए, मोमेंटम रिगेन हो जाए, तो 775 या 800 आपको अगले 6 महीने के अंदर इसमें रिकवरी रैली में दिख पाएगा। तो होल्ड करे टाटा मोटर्स, ये सलाह है। स्टॉप लॉस अगर आपको रख के चलना है ये ट्रेड में, तो 545 ये आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक जुड़ गए हैं। प्रिंस नाम है इनका। प्रिंस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है लार्सन एंड टूब्रो पे। ओके। मैंने 37.20 के रेट पे लिए हुए हैं 120 शेयर मैम। ओके। मेरे को बताएंगे, इसका परसों आई थिंक रिजल्ट भी है, तो ये मेरे लेवल पे आ सकता है या नहीं आ सकता मैम? मेरे को एग्जिट करना चाहिए या यहाँ एवरेज करनी चाहिए? प्लीज कुछ घाटे में तो है, तो आपको बिल्कुल नियर टर्म आउटलुक चाहिए ना? यस मैम, मेरे को शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए मैम, 1 मंथ का। ठीक है। अक्षय, 3720 बाइंग प्राइस है, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप टारगेट और एक स्टॉप लॉस बता दीजिए इनको। जी देखिए, नतीजे हैं परसों, जैसे आपने सही कहा, 8 तारीख को लार्सन के नतीजे हैं। और अभी भी लॉन्गर टर्म चार्ट्स, मीडियम टर्म चार्ट, जिसका टाइम होराइजन कम से कम 6 महीना प्लस है, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। नतीजों के चलते शॉर्ट टर्म में थोड़े प्राइस फ्लक्चुएशंस दिख पाएंगे आपको,
तो मेरे हिसाब से नतीजों का आप सामना कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है बोलना, क्योंकि कभी कभी प्राइसेस इस रिजल्ट क्षेत्र में एक पॉजिटिव है कि ज्यादा खराब प्राइस रिएक्शन हमने अभी तक नहीं दिख पाए जैसे पिछले 2 रिजल्ट सीजन में था बहुत सारे स्टॉक्स में। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि लार्सन 3500 का जो स्तर है वो ऊपरी लेवल में छू सकता है, तो होल्ड करके चले। स्टॉप लॉस अगर आपको बनाना है तो 3270 ये एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बनेगा। बट कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर है, मेरा मानना है कि अगर आप समय दे पाएंगे ये शेयर में कम से कम 6 महीना प्लस, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टॉक 3750 के ऊपरी स्तर छू सकता है। तो ये है राय आपको एल&टी पर इस वक्त मिलती हुई। अगला सवाल यूट्यूब से लेते हैं। अशफाक हमारे एक दर्शक हैं, जियो फाइनेंस पे राय जानना चाहते हैं। 305 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अक्षय फटाफट से बताइए 305 की खरीदारी से जियो फाइनेंस लॉन्ग टर्म का नजरिया। होल्ड करने की सलाह है लॉन्ग टर्म में, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं बन पा रहा है। 200 का एक मैसिव सपोर्ट जोन है जिसमें मल्टीपल टाइम स्टॉक ने रिकवरी का टेंडेंसी दिखाया है, तो इस बार भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने रिकवरी करा है 200 से, और लॉन्ग टर्म मिनिमम 1 ईयर प्लस के नजरिया से अब चलेंगे तो वापस 350 के ऊपर चलने के संकेत है स्टॉक में। तो कुल मिला के होल्ड करें, स्टॉप लॉस बना के चलना है आपको, तो 190 के नीचे स्टॉप लॉस बनाना है। क्या करेंगे अक्षय जी आपका इस अहम राय के लिए और शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के उस पार हम आपके लिए लेकर आएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार। बने रहिए हमारे साथ। Association